हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद बैठ के वीडियो बना रही हूँ। सो दिस इज़ अबाउट इंटर्नशिप इन MBBS एंड मोस्टली अबाउट हाउ इज़ इंटर्नशिप एट एम्स। सो हम जब पढ़ाई करते रहते हैं तो ये वाला दिमाग में हमेशा रहता है कि यार जब इंटर्नशिप करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत एक्साइटेड मतलब फीलिंग आती है कि यू आर एक्चुअली अ डॉक्टर नाउ, लाइक डॉक्टर रश्मि, लाइक पीपल आर कॉलिंग यू डॉक्टर, यू नो। एंड द फियर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अब तो भैया रिस्पॉन्सिबल हो तुम, अब तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम गलतियाँ कर सकते हो। ये वाली चीज़ें बहुत सारी आती है कि अंदर से एक डर भी है और एक अंदर से जो है खुशी भी है कि फाइनली फाइनली लाइक पहले तो 2 साल तैयारी करो, उसके बाद फिर ड्रॉप करो या जो भी करो, उसके बाद फिर 5 साल पढ़ो, उसके बाद फिर इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप में ही वो हम हमेशा ऐसा फील करते हैं कि हम उतना खुश होंगे। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, आपने मेरा व्लॉग्स देखा है, कमेंट करके बताना आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, लाइक बहुत मज़ा आ रहा है। कमेंट में बताना पॉज करके, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ। देखो, जब एग्ज़ाम हम दे रहे थे, सच बता रही हूँ, एग्ज़ाम के लास्ट डे तक भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सोच के कि भैया ख़त्म हो रहा है एग्ज़ाम, अब तो बस इंटर्नशिप शुरू करेंगे और मौज ही मौज है, अब टेंशन ख़त्म ज़िंदगी से, ठीक है। लेकिन यार एक ये वाली बात भी है, दो बात आ जाती है उसके बाद। एक तो ये कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए हो, अब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क यू आर डूइंग। पहली टेंशन ये। दूसरी टेंशन ये कि आपको नीट PG जो है या INA CET कम्पीट करना है या फिर USMLE की तैयारी करना है या फिर प्लैब की तैयारी करना है। तो ये 3-4 चीज़ जो है ना, मतलब फिर अलग टाइप की टेंशन बन जाती है, लाइक बिल्कुल डीप सीटेड वाला कि अब तो यार मतलब इवन एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम का टेंशन बिल्कुल सुपरफिशियल होता है। तो ये वाली चीज़ एक आ जाती है, तो थोड़ा चिल भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, इमीडिएटली कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, बट थोड़ा सा वो भी हो जाता है कि हाँ ठीक है, काम तो फिर भी करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है। आप बहुत सारे मीम देखोगे कि इंटर्न्स को बिल्कुल बहुत अजीब से ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, लाइक दिन भर 24 आवर ड्यूटी एंड ऑल। तो आपने मेरा व्लॉग देखा है ना कई सारा, आपको क्या लगता है कि एम्स में कैसा होता है इंटर्नशिप? कमेंट पे पहले बताइएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मीम्स आप देखते हो ना कि ये इंटर्न ये वाला, ऐसा ऐसा एम्स में नहीं होता है। आई डोंट नो अबाउट अदर मेडिकल कॉलेजेस कि वहाँ पे क्या करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं पेशेंट मतलब स्टूडेंट्स को, बट काम होता है वहाँ पे। यहाँ थोड़ा कम होता है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैं डिपार्टमेंट वाइज जाऊँगी, सबसे पहले मेरा मेडिसिन का डिपार्टमेंट में 15 डेज़ का पोस्टिंग लगा था। तो उसमें ये था कि मेरी मम्मी बीमार थी तो मैंने 7 दिन बाद ज्वाइन किया। मुझे लगा था मेरी एक्सटेंशन लग जाएगी अब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दे वर सो अंडरस्टैंडिंग, दे सेड नो प्रॉब्लम। एंड व्हेन इवन आई जॉइंड, द वर्क वाज ओनली टू गो एट 8 AM, ठीक है। आस्क द JR सैम्पलिंग क्या क्या करना है, और एज इट वॉज द फर्स्ट पोस्टिंग वी डिडंट नो एनीथिंग, ठीक है। सैम्पलिंग कभी नहीं किया था। मतलब इंटर्नशिप में ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होती है, जो आते हैं ना आपके घर में वो कंपाउंडर सैम्पलिंग करने के लिए, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो शुरू में तो बहुत डर लग रहा था। मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, मैं तो 2 दिन तक सिर्फ देखी थी कि कैसे निकालते हैं। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट प्रिक्ड दैट अ पर्सन, तो आई डिडंट नो कि नीडल स्किन में जाएगा तो कितना रेसिस्टेंस फील होगा, एंड हाउ टू नो दैट इट्स इन द एग्जैक्ट प्लेस। लाइक थ्योरी समझ में आ गया, देख लिया, बट हाउ यू विल फील दैट। सो मैं जैसे अंदर डाली, मुझे ज़्यादा रेसिस्टेंस फील हुआ तो मैंने तुरंत निकाल दिया। दैट वाज माय मिस्टेक, इसलिए मेरा पहले बार में मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। और मैं बहुत डर गई, फिर मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा उस दिन। उसके बाद दूसरे दिन फिर क्या हुआ, फिर अंदर तो सुई डाल दी हिम्मत करके। उसके बाद क्या हुआ, मैंने गलत जगह डाल दी थी, ठीक है। तो अब मतलब जो आप ब्लड निकालोगे तो ब्लड आएगा ही नहीं उसमें, अगर आप सही वेन में नहीं डाले हो तो फिर वो वाला भी फेल हो गया। फिर तीसरे बार जो है होता है ना कि दूसरा पेशेंट देख लिया तो वो वैसे बोल देता है कि इन डॉक्टर को तो कुछ नहीं आता, आप कर लो। तो फिर मैं थोड़ा एंशियस हो गई कि यार मेरे से नहीं हो रहा। आई वॉज रियली सैड वन डे, एंड आई यूज टू टेक पीपल विथ मी कि अगर मैं कुछ गलती कर दूँ तो मुझे कोई हेल्प कर दे। दैट वॉज माई मिस्टेक एक्चुअली, मतलब उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सो देन वन डे, जस्ट द नेक्स्ट डे, आई वेंट अलोन, ठीक है। आई वेंट अलोन टू अ पेशेंट. I pretended that I'm very confident, and in my head I had revised so much time कि okay कैसे करना है. Then I pricked also. वो एक हब में ब्लड आता है, जैसे आप प्रिक करोगे आ गया, और स्लोली जो है
मतलब सैम्पलिंग भी जो है प्रॉपरली आ गई। और अभी 6 महीने बाद ऐसा है कि लिटरली पेशेंट्स ऐसे पहले मुझे बोलते रहेंगे कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द करता है, प्लीज़ आराम से लेना, और उसके बाद जब मैं नीडल डाल दूँगी तो बोलेंगे ओ दर्द भी नहीं किया। सो आई हैव नाउ लर्न वेज कि इवन अगर वेन पालपेट नहीं हो पा रहा है, वेन अगर आपको दिख नहीं रहा है तो कैसे पालपेट करके निकालना है, कोई बहुत फैट आदमी है तो उसको कैसे निकालना है, अगर आप उसके हाथ में एडीमा है तो फिर कैसे निकालना है, एंड हाउ टू टेक सैम्पल इन अ वे कि इट शुड बी लीस्ट पेनफुल। सो ये सब चीज़ें मैंने लर्न की है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़ है बट बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये, लेकिन जो है मैंने मेडिसिन में से लर्न किया था और अभी के दौरान जो है बहुत अच्छा हो गया है। अब ये तो मेडिसिन की बात थी जो कि एम्स में होती है। अब जितनी भी आप पोस्टिंग करोगे, ठीक है, जितना दिन भी करोगे, उसमें से आपको कुछ कॉलेजेस में ऐसे 2 मंथ का विलेज होता है, ठीक है, और कुछ कॉलेजेस में जो है 3 मंथ का होता है। जैसे एम्स में 3 मंथ आपको जो है विलेज में जाके सर्व करना है। 45 डेज जो है आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके सर्व करना है, जो कि बल्लभगढ़ है, ठीक है, और बाकी के 3 हफ्ते और 3 हफ्ते जो है आपको पीएचसी में जाके सर्व करना है। इन पीएचसी क्या होता है कि एमबीबीएस डॉक्टर सिर्फ आप ही हो, ठीक है, आपके ऊपर ही ड्यूटी है। देयर आर एसआर्स एंड जेआर्स, वहाँ पे भी जो है क्लिनिक्स लगती है, जैसे कि आई क्लिनिक हो गया, फिर स्किन के डॉक्टर आते हैं, ईएनटी के डॉक्टर आते हैं, एवरीवन कम्स बट इट्स लाइक वंस इन अ वीक, ठीक है। दे कम फ्रॉम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के भी डॉक्टर जो होते हैं वो एम्स के ही होते हैं। दे आर पोस्टेड देयर, ठीक है, फॉर अ मंथ और समथिंग। सो दे कम, दे सी फॉर वन डे एंड बट यू आर मतलब इंचार्ज। सो पीएचसी में ये वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है। लाइक वहाँ पे क्या होता है कि आप ओपीडी में बैठोगे, आपको प्रॉपर आपके सामने प्लेन प्रेस्क्रिप्शन आया है, आप कंप्लेन सुनोगे, लिखोगे, एग्जामिनेशन करोगे, उसको फाइंडिंग्स लिखोगे, और उसके बाद जो फटाफट कैसे आप फटाफट से जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करोगे, धीरे धीरे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है ओपीडीज़ में काम करके। दूसरी चीज़ क्या होती है विलेज में, आपकी जो है 24 आवर ड्यूटी लगती है इमरजेंसी में। अब आप विलेज में हो पीएचसी में तो उतने पेशेंट्स, उतना लोड नहीं होता है, एक बार में 1-2 ही होते हैं, ठीक है, तो 24 आवर्स इसलिए मैनेज हो जाता है। मान लो कि एक पेशेंट के बीच में लाइक 2-3 घंटे का ब्रेक है तो आप सो लोगे। थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग होता है कि जिनको थोड़ा ज़्यादा एप्रीहेंशन की प्रॉब्लम है कि सोचते रहना कि कॉल आ जाएगा, लाइक यू आर ऑन कॉल, आप रूम पे भी रह सकते हो, आपको जब कॉल आएगा कि पेशेंट आया, लाइक गार्ड जो होते हैं वो आपको कॉल कर लेते हैं। सो 24 आवर्स ड्यूटी ऐसी होती है, कभी कभी वीकेंड ड्यूटी में 48 आवर्स ड्यूटी भी पड़ती है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो चिल, ठीक है, आपको लिटरली मज़ा आएगा। और इसमें आप ये सीखोगे पीएचसी में जाके कि कैन्यूला कैसे लगाते हैं। आई नो एमबीबीएस में सिखाते हैं बट एक्चुअल पेशेंट पे नहीं सिखाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके कैन्यूला प्रॉपर पेशेंट पर लगाओगे। देन वी मतलब हम प्रैक्टिस ही पीएचसी में यही सब जाके करते हैं, कैनुला लगाना, फिर आयरन चढ़ाना, फिर ग्लूकोज चढ़ाना, फिर जितनी भी जो नॉर्मल चीज़ें होती है ना, जो बेसिक लेवल पे आपको आनी चाहिए। जो बंदा विलेज पोस्टिंग ईमानदारी से लगाएगा उसको बिल्कुल आ जाएगा। फिर आप ही एक डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर, जिसको डिलीवरी करानी है, ठीक है, अगर बच्चा डिस्ट्रेस में है तो उसको जो है रिसैसिटेट करना है, जो भी इनिशियल स्टेप्स होते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तब तो फिर आपको पीएचसी में हो तो आपको हायर सेंटर भेजना है, अगर पीएचसी में नहीं हो तो आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एसआर जो होते हैं वो ऑन कॉल होते हैं। तो आपने मेरा सारा व्लॉग देखा होगा, पीएचसी का भी देखा होगा कि कितना सुकून था, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि बिल्कुल गाँव में है, बहुत मज़ा आ रहा है। सो इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। लाइक आप इतने बड़े से हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और उसके बाद आप एक छोटा सा जगह जाके आप फिर काम करते हो, लाइक इट्स रियली पीसफुल एंड यू गेट ऑल वराइटीज़ ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। काम है, ठीक है, बट आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है, काम के साथ। लाइक लिटरली पीएचसी में एक्चुअली मुझे फील हुआ कि मैं आई एम इनसाइड वर्क एकदम कि प्रॉपरली मैं, क्योंकि मैं बल्लभगढ़ में ऐसा हो गया था कि मैं रोज़ रोज़ वापस आ जाती थी कि बिल्लियों के कारण, क्योंकि वो उनको मतलब बहुत देर कैसे अकेले रहेंगे, पर दयालपुर में उनको लेके गई थी, ठीक है। अभी मेरा एक पीएचसी रह रहा है जो कि मैं अब थोड़े दिन बाद करूँगी, क्योंकि देयर वाज सम इशू उसकी जिसके कारण मैंने नहीं किया था। तो वो भी है कि यहाँ पे थोड़ा ऐसे फ्लेक्सिबल भी होता है कि अगर आपको कुछ तबीयत ख़राब है ये कुछ वैसा है तो आपको जो है समझते हैं और थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़, लीव के बारे में बात करते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि बीबीएस में बहुत लोग बंक मारते हैं, लेकिन इंटर्नशिप में बंक मारना पॉसिबल नहीं है। अगर आप विलेज ड्यूटी पे हो, आपके पास 3 महीने में सिर्फ 4 छुट्टियाँ हैं, सिर्फ 4, विथ योर हाफ डे एट ऑन सैटरडे एंड संडे आपकी छुट्टी है। लेकिन कभी कभी अगर जेआर की कमी है तो संडे को भी ड्यूटी लग जाती है आपकी, ठीक है।
और ये भी होता है कि जब मान लो कोई त्यौहार है तो उसमें भी किसी एक इंटर्न को काम करना पड़ता है, ठीक है, उसकी छुट्टी आपको बाद में मिल जाएगी लेकिन आपको काम करना पड़ता है। लेकिन ऐसे कैजुअल लीव सिर्फ 4 होते हैं आपके पास, तो 3 महीने आपको कंटिन्यूसली काम करना है, फिर सिर्फ 4 छुट्टियाँ आप यूज़ कर सकते हो। सो व्हेन आई स्टार्टेड, सो आई वाज वेरी मच वरीड कि यार कैसे होगा, लाइक तो कॉलेज बंक करने की तो बहुत आदत है, रोज़ रोज़ सुबह सुबह 7 बजे उठ के बस पकड़ना और फिर ड्यूटी पे 8 बजे पहुंच जाना, इट्स वेरी हेक्टिक। बट धीरे धीरे अगर आप करने लग जाओ तो फिर आप करना सीख जाते हो। तो विलेज तो इस टाइप से मैंने लाइक 2 महीने से ज़्यादा मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा 20 डेज़ अभी रह रहा है जो मुझे करना है बाद में। उसके बाद फिर हमारा सर्जरी पोस्टिंग लगा 45 डेज़ के लिए। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें बदल जाती है। अगर आप एम्स दिल्ली में हो, ठीक है, तो आपको विलेज में ही मेन काम करना है, मेन सीखना है, ठीक है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, यू हैव टू लर्न एवरी स्किल्स देयर, यू कैन लर्न हियर ऑल्सो। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारे ही सीनियर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे अभी मैं हूँ, अगर मैं पीजी कंप्लीट कर लूँगी तो मैं बन जाऊँगी जेआर, तो मैं ऑब्वियसली अपने बच्चों से काम नहीं कराऊंगी, मैं चाहूँगी कि वो भी जाके इंटर्नशिप है अभी जाके पढ़ाई करे। तो अगर वैसे सीनियर्स होते हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग, तो हमें स्कट वर्क नहीं देते हैं कि तुम पेशेंट का चिट्ठा काट रहे हो, तुम कंसल्टेंसी। कभी कुछ यूनिट्स होता है जो कि आपको ये सब काम कराएगा, लेकिन कुछ यूनिट्स इतने अच्छे होते हैं आपको सिर्फ जो है वैल्यूएबल काम करने के लिए बोलेंगे। लाइक यू हैव टू अटेंड राउंड्स, ठीक है, दैट टू अपनी श्रद्धा से अपने हिसाब से इतना राउंड्स अटेंड कर लो जिसमें कि आपको फैकल्टी आपको पहचान ले, आपको केसेस पता है कि क्या क्या है, आप अपनी श्रद्धा से। दूसरी चीज़, आपको सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1-2 काम एक्स्ट्रा दे देते हैं और मोस्टली नहीं ही देते हैं। और इवन यू नो आवर फैकल्टीज़ हैव टोल्ड अस कि व्हाट इज़ आवर जॉब प्रोफाइल, कि तुम जाके माइनर रोटी जाओ, जाके वहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स देखो, सीखो, ठीक है। यहाँ पे स्कट वर्क करने के लिए प्यून्स हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप सही में यहाँ पे काम करना चाहते हो तो ही पहली बात तो आपसे काम कराएंगे। दूसरी बात, आपको अगर सीखना है तो ये बहुत सही जगह है, बहुत सही टाइम है कि आप जो है सीख पाओगे। तो सर्जरी ऐसा है, इवन लाइक इफ़ यू वांट टू जस्ट स्टडी इन योर रूम, दैट वो भी छूट है आपको, आप पढ़ लो रूम पे बैठ के। अब उसके बाद शुरू हुआ हमारा पीड्स। तो पीडियाट्रिक्स में आप देखते हो कि मैं जो है क्लिनिक जाया करती थी, क्लिनिक और ओपीडी, और 1-2 बार राउंड्स में गई हूँ मैं। तो राउंड्स में हमें क्या है, 3 बेड दे दिया गया था कि तीनों बेड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेड की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वगैरह वगैरह, ये बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे फैकल्टी पूछ रही है तो आप जवाब दे सको। दूसरी चीज़, क्लिनिक जाना है, क्लिनिक में जाके कम से कम एक दिन में 2 से 3 फाइल बनानी होती है। पेशेंट के पास सारी हिस्ट्री होती है, पेशेंट से हिस्ट्री पूछो, लिखो, एग्जामिनेशन करो और उसके बाद जाके फैकल्टी से जाके केस डिस्कस करो, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से एमबीबीएस वाली फीलिंग आती है कि यार फिर से केस डिस्कस कर रहे हैं, बट ठीक है, आपको कोई उतना डांटे वाटेगा नहीं जितना एमबीबीएस में डांट लगती है। बस थोड़ा सा आपको अपने अंदर में भी बुरा लगे कि यार मतलब फिर से, बट ठीक है, दैट ऑल्सो यू विल गेट यूज टू इट। आपको पीड्स में कभी भी सैम्पलिंग नहीं कराएंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि बच्चा है, बच्चा को एक जेआर या एसआर ही सैम्पलिंग करता है, ठीक है। और एक चीज़ क्या होती है, ओपीडी। ओपीडी में भी क्या है, यहाँ पे तो जैसे एम्स है तो बहुत ही हैवी केसेस आते हैं, ठीक है। तो आप ट्रीटमेंट कैसे लिखोगे, आपको नहीं पता ना, लाइक यू डोंट नो एग्जैक्टली। आप विलेज में लिख सकते हो, वहाँ पे बस सर्दी खांसी बुखार के साथ आते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या, आप बस जो है मतलब हिस्ट्री लिखोगे, एग्जामिनेशन लिखोगे, बहुत लंबी हिस्ट्री होती है यार, बहुत लंबी। आपको एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद आपके सामने जेआर एसआर बैठे, आपको उनसे पूछना है कि इसको क्या देना है। जेआर एसआर अगर नॉर्मल सा है तो फिर वो बता देंगे, आप लिख के दे दो, नहीं तो फिर वो खुद ही पेशेंट को दोबारा से एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पीड्स। हर पोस्टिंग के बाद जो है आपको एक कंप्लीशन जो एक फॉर्म होती है जिसमें कि ABCD दिया रहता है ऑफ योर ग्रेडिंग सिस्टम, लाइक आप पंक्चुअलिटी वार्ड में कैसे थे, ओपीडी में कैसे थे, ये वो, उसमें आपको ABCD जो है मार्किंग किया जाता है। तो आपको एक SR से साइन लेना होता है, एक जो है आपको फैकल्टी से साइन लेना होता है, फिर एक HOD से। तो यूजुअली जो है मिल जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता कि कंप्लीशन नहीं मिल रहा है और मान लो थोड़ा बहुत तो आपने काम नहीं करा है, थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि, बट फिर भी दे आर सो गुड, दे आर सो प्योर हार्टेड, एवरीवन, यू विल गेट कंप्लीशन, इट्स लाइक दैट। लाइक
यू विल बी एट पीस कि ठीक है, अगर आप किसी जेन्युइन रीज़न से आप नहीं गए जा पाए, ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसा नहीं कि आपका जो है कंप्लीशन रोक दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी जैसे मेरा ऑप्स का ही नहीं चल रहा है, तो 6 महीने ख़त्म हो गए, जुलाई ख़त्म हो गया, तो फेब से स्टार्ट हुआ था, तो अभी ऑप्स का ही नहीं है। उसके बाद फिर इमरजेंसी होगा, उसके बाद फिर दूसरे पोस्टिंग्स होंगे, तो उसके बारे में मैं बात बताऊँगी। तो अभी ऑप्स का ही नहीं जो स्टार्ट हुआ है, इसमें यह है कि अभी आपको रोज़ सुबह जाना है, आपको सैम्पलिंग करना है, आपको एक एक बेड दिया गया है, उसमें आपको जाके नोट्स लिखना है, उस केस को फॉलो अप करना होता है। थोड़ा थोड़ा आपको कुछ माइनर रोटी वगैरह जाके आपको जो है काम करना पड़ेगा। प्लस आपके साथ में लेबर रूम ड्यूटीज़ लगती है 12 आवर्स की, लाइक 12 आवर्स की, कभी डे लगेगी कभी नाइट लगेगी। तो अभी मैंने नहीं किया, तो उसने मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में। मेरा इस सैटरडे है एंड आई एम गोइंग टू मेक अ व्लॉग ऑन दैट। और भी अगर आपको कुछ डाउट हो इंटर्नशिप को लेके, तो मुझसे ज़रूर बताना। दिस वीडियो वॉज कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड। आई लिटरली सैट एंड आई सेड वॉट एवर आई वांटेड टू से। ठीक है, सो आपको और जो कुछ भी जानना होगा मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको सब चीज़ें, आपका सारा डाउट क्लियर करूँगी। एंड आई होप आप सब बिल्कुल रिचार्ज हो कि आप जब MBBS में आओगे और उसके बाद जब इंटर्नशिप करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। ठीक है, thank you so much for watching my video. If you like it, then share with your friends and subscribe also. Chalo, bye.